हेलो दोस्तों। तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इफ ऑल द वेक्टर्स आर साइक्लिकली परम्यूटेड देन देयर वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। तो उस वीडियो में मैंने आपको एक ही प्रॉपर्टी बताई थी। आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तभी हम लेके आए हैं इसका पार्ट 2। आज का जो लेक्चर होगा उसमें मैं और प्रॉपर्टीज बताऊंगा और ये सब इंपॉर्टेंट है जो आपको मतलब सवाल सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 के साथ। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? इफ द साइक्लिक ऑर्डर of vectors are changed, then the sign of SCT यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट changes, but their value remains the same. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स ये हैं और हमने उनके साइक्लिक ऑर्डर में फेरबदल कर दी तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का साइन है वो चेंज हो जाएगा बट उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, तीनों ही क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब इनका भी साइक्लिक ऑर्डर कैसा है, ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं क्या करूं, मैं बी का ऑर्डर चेंज कर दूं। मैंने क्या किया, बी को क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो अब क्या होगा, ए और बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं यानी कि डायरेक्शन डिफरेंट है तो साइन अलग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर इन तीनों में से मैंने किसी एक वेक्टर का भी ऑर्डर चेंज कर दिया या ऑर्डर में छेड़खानी कर दी तो जो इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, मतलब जिसके साथ भी बनाए, चाहे ए क्रॉस बी, चाहे बी क्रॉस सी, चाहे इसके साथ बनाए, तो इनका जो मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा, पिछली प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर तीनों को हम एक दूसरे पे घुमा दे तो जो वैल्यू है सबकी वो सेम रहेगी। अब स्टेप प्रूव करके भी देख सकते हैं। आप एक काम कीजिएगा, एबीसी बीसीए और सीएबी के साथ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकाल के देखिएगा, तीनों में सेम आएगा। मैंने आपको प्रूफ भी बताया था। आप तीनों के साथ ऐसा कर सकते हैं, तीनों में ही वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकल सकता है और तीनों में ही सेम आएगा, तभी उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो ये हो गई ये प्रॉपर्टी। अब मैं आपको बताऊंगा इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो मुझे मान लीजिए मैंने लिया पहला केस, इसमें हम कुछ केसेस लेके चलेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए ए और बी का ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, बी को इधर लिया, ए को इधर लिया। अब मुझे इसे प्रूव करना है तो मैं कैसे करूंगा, इसमें हम कुछ केसेस लेके चलेंगे। मतलब है वही सेम चीज, चाहे आप इन दोनों का साइक्लिक ऑर्डर चेंज करें, चाहे इन दोनों का, चाहे इन दोनों का। तो मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताता जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, एलएचएस लेके चलूंगा। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी डॉट सी। अगर आपको पता हो तो वेक्टर प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है। आपने पढ़ा होगा वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में, वेक्टर प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं एक्स और वाई, तो ये किसके बराबर होते हैं, माइनस वाई क्रॉस एक्स।
वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिवली होता है क्योंकि वह डायरेक्शन का फर्क पड़ जाता है। जैसे कि इसकी डायरेक्शन कुछ और है, इसकी कुछ और है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन में डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं बी को पहले ले आया, अगर आपको रीजन लिखना हो तो आप लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव। तो अब क्या इसे फिर से इस जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपने फिर से इसे इस जनरल फॉर्म में लिख दिया। तो यही होता है इसका प्रूफ। मैंने क्या किया, एलएचएस से लेकर मैं आरएचएस तक गया और मैंने प्रूव कर दिया कि मान लीजिए हमने दो वेक्टर्स के साइक्लिक ऑर्डर में फेरबदल कर दिया तो उसकी जो साइन है या डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ध्यान रखिए वैल्यू यहाँ सेम रहेगी, बस साइन चेंज होगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड केस पे। तो सेकंड केस में मैं प्रॉपर्टी 1 का इस्तेमाल करूंगा। देखिए कैसे। ये कैसे आया, बाय प्रॉपर्टी 1। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, अगर हम तीनों वेक्टर्स को एक दूसरे पर घुमा दें, चाहे ए के साथ बी का क्रॉस ले, चाहे बी के साथ सी का क्रॉस ले, चाहे सी के साथ ए का क्रॉस ले, तीनों का ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम आता है। इसलिए मैंने प्रॉपर्टी 1 से इसको ये लिखा। अब मैं इसको खोल दूंगा। अब मैं यहां वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लाऊंगा एंटी कम्यूटेटिव की, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस सी क्रॉस बी डॉट ए। अब हम इसको इसकी जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गई इसकी जनरल फॉर्म। इस बार मैंने क्या किया, ए और सी का साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, ए की डायरेक्शन और सी की डायरेक्शन को अलग अलग कर दिया। ऐसे ही मतलब जैसे मैंने पिछले केस में किया था। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी मान लीजिए, और इन तीनों को मैंने ऐसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इनका डायरेक्शन था। मैंने क्या किया, इस बी वेक्टर को इधर ले गया, मैं ऐसे ले गया और मैंने इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर दिया। इन दोनों का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और इसका डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज कर दिया। ऐसे कुछ आप देख सकते हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ, अब इन तीनों का डायरेक्शन डिफरेंट हो गया तो इनका साइन भी डिफरेंट हो जाएगा। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी बता दिया। अब हम चलते हैं इसके केस थर्ड की तरफ। यहां मैं फिर प्रॉपर्टी 1 का इस्तेमाल करूंगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये भी तो एक केस था। इसमें भी आप एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, ए क्रॉस सी डॉट बी। फिर आप इसे इस जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको अब फील आ गया होगा कि वेक्टर्स का अगर साइक्लिक ऑर्डर चेंज करें तो उनके साइन में भी डिफरेंस आता है, जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ पेन्स के साथ एग्जांपल बताया। अब यहां पे मैंने क्या किया है, जो बी और सी को
के डायरेक्शन में इंटरफेयर कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, बी और सी का साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीट्यूड तो सेम था बट साइन डिफरेंट हो गया। तो ये हो गया प्रॉपर्टी 2 का प्रूफ। और अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी 3 पे। तो प्रॉपर्टी 3 हमसे क्या कहती है, that the positions of dot and cross can be interchanged provided that the cyclic order remains the same। कहने का मतलब यह है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप क्रॉस और डॉट की पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने के बाद भी साइक्लिक ऑर्डर सेम रहता है, मतलब बदल नहीं जाता। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा है और आपने क्या किया, क्रॉस को डॉट की जगह कर दिया और डॉट को इधर ले आए, तो इसे आप ऐसे भी ले सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यही है तीसरी प्रॉपर्टी। और इसके इंटरचेंज होने से साइक्लिक ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइक्लिक ऑर्डर वैसा ही रहेगा। मान लिया एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा, और क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही रहेगा। तो यही हो गई प्रॉपर्टी 3। अब मैं आपको बताऊंगा इसका प्रूफ। तो अब हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टी 3 का प्रूफ। अच्छा, मुझे इसको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा, आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहां भी मैं प्रॉपर्टी 1 का इस्तेमाल करूंगा। प्रॉपर्टी 1 हमसे क्या कहती थी कि ये और ये बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने यहां पे प्रॉपर्टी 1 का यूज किया। अब यहां से आप इसको खोल दीजिए, बी क्रॉस सी डॉट ए। अब अगर आपने पढ़ा हो तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, वेक्टर प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता था, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक्स और वाई दो वेक्टर्स हैं, तो चाहे आप एक्स डॉट वाई लिखें चाहे वाई डॉट एक्स लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं गिना जाता, वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है। तो यहां से आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। बस ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। यही था कि मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसे ऐसे लिख लिया, फिर मैंने इसको खोला, इसमें डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा दी और इसे प्रूव कर दिया। आप चाहे तो दूसरे केसेस के लिए भी देख सकते हैं, जैसे चाहे आप CAP के लिए देख सकते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप CAB भी देख सकते हैं, जैसे कि C क्रॉस। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, B डॉट C क्रॉस है। मुझे इसमें भी प्रॉपर्टी 1 लगानी होगी, आप इसमें भी प्रॉपर्टी 1 लगा के चेक कर सकते हैं। कैसे,
आप इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, खुद से चेक करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और अगले वीडियो में हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।